तो भाई देख ली है विष्णु मंचू, अक्षय कुमार, मोहनलाल और प्रभास की नई फिल्म कनप्पा। फिल्म रिलीज से पहले ही इसके मेकर्स ने सभी रिव्यूअर्स को बोल दिया है कि फिल्म कैसे भी निकले तुम इसके बारे में बुरा मत बोलना। तो इस फिल्म में अच्छा क्या है, कम अच्छा क्या है और क्या ये तुम्हें देखनी चाहिए, सब पता चल जाएगा इस वीडियो में, वो भी बिना स्पॉइलर के। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। कहानी है 13वीं शताब्दी के एक इंसान कनप्पा की, जो कि बहुत बड़ा नास्तिक होता है। वो किसी भी पूजा पाठ में किसी भी भगवान को नहीं मानता। फिर उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके वजह से वो एक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है, शिव भगवान का सबसे बड़ा भक्त। वो घटनाएं क्या थी और उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, फिल्म इसी पे फोकस करती है। इस फिल्म की जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है, जो कि फिल्म के शुरू होते ही तुम्हारे आंखों में फूल बन के बरसेगी, इसका आर्टिफिशियल दिखना। मूवी का हर एक एस्पेक्ट तुम्हें आर्टिफिशियल लगेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो तुम्हें देख के असली लगे, सिवाय इंसानों के कपड़ों के। सिनेमेटोग्राफी का रैंक इसमें सबसे ऊपर। इसमें होता ये है कि बहुत सारे कबीले हैं, उनके गाँव हैं, पर इन्होंने सब कुछ एक ही फील्ड के अंदर दिखा दिया। इन्होंने एक बहुत बड़ा फील्ड किराए पे लिया और पूरी मूवी उसी में शूट कर ली। एक एंगल से दिखाया तो एक गांव हो गया, दूसरे एंगल से दिखाया वहाँ मंदिर हो गया, तीसरे एंगल से दिखाया तो वहाँ बैटलफील्ड। ये शायद मेरे लाइफ की पहली मूवी होगी जिसके अंदर मैंने कोई भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर देखा ही नहीं है। पूरी मूवी में एक भी छत नहीं है, 2-3 कुटियां तुम्हें दूर से दिख जाएगी और बस खत्म। हमारा जो मेन हीरो है वो छत के अंदर भी सिर्फ फिल्म में एक बार आता है, वो भी अपनी जली कुटिया के अंदर। बाकी फिल्म का हर एक काम खुले आसमान के अंदर हो रहा है। जो कबीले के मुखिया हैं उनको मीटिंग करनी है, खुले आसमान के नीचे। पूजा करना है, खुले आसमान के नीचे। नाचना है, खुले आसमान के नीचे। लड़ाई करनी है, खुले आसमान के नीचे। इसी से रिलेटेड फिल्म में एक इंटरेस्टिंग चीज है, मूवी के अंदर वायुलिंग को बहुत पूजनीय माना गया है। उस शिवलिंग का बस एक ही पुजारी है जो पूरे दिन में एक बार जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और वापस आ जाते हैं। किसी को जाने नहीं देते, किसी को देखने नहीं देते। अब ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यार उसको एक मंदिर के अंदर छुपा के रखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवलिंग एक ओपन फील्ड के बीच में रखा हुआ है, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और पुजारी जब भी वहाँ पे किसी आदमी को देख लेता है तो चिल्ला के यही कहेगा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ पे तुम्हें आना नहीं चाहिए था, कहाँ से आए। और तुम उस सीन को देखोगे और सोचोगे यार क्या चल रहा है। रातों को भी इन्होंने बहुत ही क्रिएटिवली और अच्छे से शूट किया है। जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है या जो भी सीक्वेंस है जो रात में होने वाली है, उनको दिन ही में शूट कर लिया और फिर पोस्ट में जाके उसको रात बना दिए, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर ये चीज बुरी नहीं लगती क्योंकि दिन के शॉट इतने ज्यादा आर्टिफिशियल लगेंगे कि तुम्हारे आंख को चुभेंगे और फिर ये रात वाला सीन तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। मैं जब भी रात वाले सीन को देखता हूँ सोचता यार इन्होंने क्रिएट कैसे किया होगा, अच्छा लग रहा है देखने में। फिर वो कहावत मुझे याद आई कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है। कनप्पा एक 13वीं शताब्दी के अंदर टेक प्लेस करने वाली फिल्म है, एक पीरियड फिल्म है। और वो फिल्म जो ऑडियंस देख रही है, तुम उसको बताओगे कैसे कि ये हमारी जो कहानी है वो उस सदी की है। एक तो मुंह से बोलकर बताओगे और दूसरा उसके घर, उसके कपड़े, रहन सहन तुम ऐसा दिखाओगे कि बहुत पुरानी बात चल रही है। पर इस मूवी ने सोचा यार इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, सेट बनाने वाले थक जाएंगे, तो पूरी मूवी इन्होंने बिना सेट की शूट कर ली। वही कहा था ना, एक मैदान भाड़े पे लिया और पूरी मूवी बना दी। हाँ भाई, ऐसा लगता है कि किसी भी चीज पे प्रॉपर पैसे खर्च नहीं किए। हथियार ये लोग थिएटर वाले उठा के ले आए हैं और उससे जब लड़ाई करते हैं ऐसा लगता है ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। इन थिएटर वाले औजारों के साथ इतनी अच्छी कोरियोग्राफी इस फिल्म में तुम्हें दिखेगी, लगेगा यार आदमी नहीं 2 बच्चे लड़ रहे हैं। और कॉस्ट्यूम्स की तो तुम पूछो ही मत। मूवी के अंदर कैरेक्टर्स ने जैसे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं वो तुम्हारे दिमाग से जाएंगे ही नहीं। मर्दों का तो फिर भी ठीक था, उनको कुछ भी लपेट दो, थोड़ा फारवर्ड दो और कह दो पुराने जमाने के, समझ में आता है। पर लेडीज का है कहानी 13वीं शताब्दी की, पर सभी लेडीज को कपड़े मॉडर्न वाले पहनाए हुए हैं और वो इतने मॉडर्न है कि देख के तुम्हारे आंखें चौंधिया जाएंगी। और ये बात कितनी एक्सट्रीम है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम बैठ के हॉल में ये फिल्म देख रहे हो और अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ गए देखने के लिए कि तुम क्या देख रहे हो, तुम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये पीरियड फिल्म है, पुराने जमाने की फिल्म है। कुछ इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स है फिल्म में। इसी से रिलेटेड एक फनी सीन है। होता है कि 2 पुजारी एक रानी से मिलने जाते हैं। रानी और पुजारी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। पुजारी के पीछे कुछ लेडी सोल्जर्स प्रैक्टिस करती हुई दिखती हैं। अब वो सीन इतना बिजार है क्योंकि पहला उन्होंने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं और दूसरा थिएटर वाले प्रॉप्स के साथ वो लोग डांडिया खेल रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि मैं हंसी ठिठोली में डांडिया बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली डांडिया खेल रहे थे। बस वो नवयात्रे वाला गाना चला देना था और मजा आ जाता। ऐसे सेट, सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स और थिएटर वाले हथियार देख के तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम कोई थिएटर प्ले देख रहे हो, और वो भी खुले मैदान में, जहाँ पे 3-4 लड़के आ गए जो कहेंगे कि हम महल के अंदर खड़े हैं तो ऑडियंस मान लेगी। डंडा वंडा पकड़ के आपस में लड़ने लगेंगे, मजाक करेंगे, वो कहेंगे युद्ध हो रहा है तो ऑडियंस मान लेगी। कुछ ऐसा ही सिस्टम इस फिल्म में है। और इसकी सबसे कम अच्छी प्रॉब्लम आती है इसके एक्शन में। इससे ज्यादा फेक मारपीट मैंने किसी मूवी में नहीं देखी। उसमें भी इन्होंने स्लो मोशन घुसाए हुए हैं। अगर कोई कैरेक्टर किसी के मुंह पे एक पंच मार रहा है तो समझ में आ रहा है कि वो पंच नहीं सिर्फ टच कर रहा है। अब ये बात थोड़ी अटपटी लगी होगी कि यार क्या बेकार का कंप्लेन कर रहा है, मूवी है, इज सपोज टू बी फेक, बट
इतना नहीं, जब तुम मूवी देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक्शन सीक्वेंसेस में नहीं लगना चाहिए कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ तो लग रहा था आपस में फुगड़ी खेल रहे हैं। और इन सब से भी ज्यादा कम अच्छा लगता है इनका वायर वर्क, और उसमें भी इन्होंने स्लो मोशन डाले हुए हैं। एक कैरेक्टर आएगा, वो जंप करने की कोशिश करेगा, अननेचुरल पोजीशन में आएगा और फिर बिना पोजीशन चेंज किए वो आगे बढ़ने लगेगा। इतना अजीब लगता है वो, इतना क्रिंज और एम्बैरेसिंग लगता है, मैं बता नहीं सकता। सही में ऐसा लगता है कि कोई बेकार थिएटर देख रहे हैं जहाँ पे किसी ने भी किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रखी। एक बात इसी से रिलेटेड है और बहुत ही अनइंटेंशनल फनी है। होता ये कि फिल्म में 2-3 बार मीटिंग्स होते हैं और हर बार मीटिंग में एक ही बात होती है कि सारे कबीले अपने सारी सिपाहियां एक साथ ले आते हैं क्योंकि एक दुश्मन आ रहा है लड़ने के लिए। 3-4 बार मीटिंग हो गई, पर जब रियल लड़ाई आती है सिर्फ वही लोग होते हैं जो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, कुल मिला के 10। ये वही थिएटर वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, उसमें होता है ना हमारी इतनी बड़ी आर्मी है, पर असल में होता कुछ नहीं है, वही यहाँ पे है। अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई छोटी मोटी लग रही होगी, पर वो बहुत बड़ी है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। फिल्म जैसे ही शुरू होगी तुम्हें तभी रिग्रेट हो जाएगा और तुम सोचोगे यार कि मैंने क्या कर दिया। होता है कि फिल्म शुरू होगी, टाइटल कार्ड्स आएंगे, उसके बाद एक गाना आएगा जो कि थोड़ी बहुत कहानी हमें बताता है। वो गाना देख के तुम अपना सर पकड़ लोगे कि यार क्या कर रहे हैं। उसमें एक डांस सीक्वेंस है, 2 लड़कियां नाच रही है और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। देख के लगता है कि 5 मिनट पहले प्रैक्टिस कराई है और फिर कैमरे के सामने नचवा दिया। बहुत अजीब लगता है। अजीब तो क्या ही कहूँ, वो अच्छा नहीं लगता देखने में, कम अच्छा लगता है। इस पॉइंट के बाद तुम्हें लगेगा कि यार क्या पता आगे कुछ अच्छा दिखा दे, पर फिल्म की क्वालिटी उस पॉइंट से नीचे गिरती ही जाती है और वो रुकती नहीं है। और अभी बहुत सोचना पड़ रहा है ये याद करने के लिए कि यार फिल्म में आखिर देखा क्या। इट इज दैट फॉरगेटेबल। ऐसा नहीं कि फिल्म में कुछ है नहीं या कहानी आगे नहीं बढ़ती, सब कुछ आगे बढ़ रही है, पर विजुअल्स तो वही है। विजुअल्स कभी चेंज ही नहीं होते, इसलिए दिमाग को लगता है कि वो एक ही चीज देखे जा रहा है। इन्हीं सब की वजह से ये फिल्म इतनी लंबी फील होती है कि मैं बता नहीं सकता। फिल्म की शुरुआत हुई, काफी देर फिल्म चली और मैंने टाइम देखा कि यार 1.5 घंटे हो गए होंगे, इंटरवल आने वाला होगा। जब घड़ी देखता हूँ तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है। जब तक इंटरवल तक पहुंचे ऐसा लग रहा था कि यार अभी तो फिल्म खत्म हो जानी चाहिए थी। बाहर निकल के देखा तो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट हुए थे। टाइम उतना नहीं निकला, पर फिल्म बोरिंग लगती है तो चीजें सही नहीं जाती, समय निकलता नहीं है। फिल्म में सिर्फ कहानी दिखाते तो किसी तरह देख भी लेते, पर कहानी एक तरफ, बीच में वो लोग रोमांस चालू कर देते हैं जो चलता ही जाता है। फिल्म में रोमांस का मतलब है कि लड़की नहा रही है, उसको छुप छुप के देखना, उसको ताड़ना। और उन्होंने बाहुबली वाला जो रोमांस था जब प्रभास पहली बार तमन्ना के कैरेक्टर से मिलता है, वही वाला सीक्वेंस यहाँ भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसको मैं बुरा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ही था। पर उस सीक्वेंस की यहाँ क्या जरूरत थी? उस पूरे ही रोमांस वाली पार्ट की इस फिल्म में क्या जरूरत थी? और उसको दिखाया ऐसा मॉडर्न कपड़ों के साथ कि तुम समझ ही सकते हो। यहीं पे बाहुबली वाली बात खत्म नहीं हो जाती। हमारे मेन कैरेक्टर का एक मेन डायलॉग है कि मेरा वचन है, बिल्कुल बाहुबली की अम्मा की तरह, यही है मेरा वचन ही है शासन। और हमारा हीरो बोलेगा ये मेरा वचन है, थिन्नारू का वचन। इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ शुरू होता है जहाँ पे कहानी रिलेटिवली थोड़ी अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर रात में टेक प्लेस करती है, बैटल वगैरह देखने को मिलते हैं और कहानी आगे चलती है, चलती ही रहती है। दोनों मेन विलन आपस में टकराते हैं, खत्म हो जाते हैं, बैटल खत्म हो जाती है, कहानी चल रही है। मेन हीरो हीरोइन की शादी हो चुकी है, आपस पे रह रहे हैं, कहानी चलती जा रही है, मतलब चलती ही जा रही है। क्या है ये, क्यों है ये, तुम बैठ के यही सोचोगे। और कहानी के बीच में कभी कभी ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारेगी ना कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तुम सोचोगे यार मैं वही फिल्म देख रहा हूँ ना। होता है कि मूवी में एक सीन है, हीरोइन की जो माँ है वो उसका विवाह किसी और से तय करती है। अब हीरो आगे कहता है नहीं मुझे इससे शादी करनी है। अब लड़की का विवाह जिससे तय हुआ है वो कहता है ऐसे कैसे कर लोगे। कबीले में से एक आदमी उठता कहता है भाई देखो लड़ो मत, आपस में लड़ लो, जो जीता लड़की उसकी। वो दोनों लड़ना चालू करते हैं। हमारा हीरो जीतने ही वाला होता है कि अचानक उसके पापा कूद पड़ते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहे हो, जान से ही मार दोगे क्या उसको। और हर कोई फिर उसे ब्लेम करने लगता है। कंफ्यूजन तब पैदा होती है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसके पापा बैठ के लड़ाई देख रहे थे, अचानक वो अपने बेटे के खिलाफ हो गए, हर कोई उसके खिलाफ हो गया, गांव से बाहर ही निकाल दिया। बात तो उस लड़की की चल रही थी ना, छोड़ो। पर मैं कहूंगा कि लास्ट के जो 20 मिनट्स है वो स्टोरी और स्क्रीन प्ले वाइज अच्छे हैं बाकी मूवीज से कंपेयर करे तो। और सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक छोड़ देता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि वहां तक ऑडियंस पहुंचे तब ना। जब फिल्म शुरू हुई थी मैंने गिने थे टोटल 20 लोग थे, पर जब फिल्म खत्म हुई मैं अकेला थिएटर से बाहर निकल रहा था। कुछ लोग इंटरवल में घर चले गए थे और कुछ लोग अपना पॉपकॉर्न खत्म करके। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने इस मूवी को एंजॉय नहीं करा, मूवी में 2-3 केमियोज हैं काफी अच्छे हैं, उसी समय मुझे मूवी अच्छी लगी। अक्षय कुमार और मोहनलाल का ठीक ठीक ही था। प्रभास था जहाँ ये मूवी पीक करती है। जैसे इस बंदे का इंटीग्रेशन इस फिल्म में होता है, कहानी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, एडिटिंग सब पीक कर जाते हैं। मतलब बिल्कुल ही एपिक, देख के मजा आता है। उनका कैरेक्टर आता है और 2-3 कहानियां एक साथ चलने लगते हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं,
कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, उनको JL कट करके आपस में जोड़ा हुआ है। इस फिल्म का सबसे बढ़िया सीक्वेंस। तो कुल मिला के 3 घंटों में 15 मिनट मुझे अच्छे लगे। मैंने कनप्पा का डब वर्जन देखा और इसका डब वर्जन अच्छा ही है, बुरा नहीं कहूंगा। गाने तुम्हें जैसे डब फिल्म के देखने को मिलते हैं वैसे ही है, कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिंग वाली डिपार्टमेंट कहूंगा कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। मेन लीड्स को छोड़ के बाकी सब ओवर एक्टिंग ही कर रहे थे। तो ओवरऑल कहूँ तो कनप्पा मुझे कम अच्छी लगी। अगर मेरे पास ऑप्शन रहता तो मैं इसको OTT पे ही देखना पसंद करता। ये उन फिल्मों में से है जो तुम घर पे देखना पसंद करोगे, वो भी 1 महीने के अंतराल में। ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में बता देना एंड सब्सक्राइब।